परिमेय संख्या। बताओ परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या होता है। क्या? पी और क्यू पूर्णांक संख्या होता है। और बताओ इसमें क्या बताए थे? क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, और पी और क्यू क्या होता है? पूर्णांक पूर्णांक संख्या होता है जी। बताया था ना? चलो लिख लो। वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। व्यक्त किया जाता है। व्यक्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां देखो और बताओ, जहां पी और क्यू क्या होता है? जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या होता है जी। जहां पी और क्यू पूर्णांक संख्या होता है। और बताओ इसमें क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्या? क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होता है जी। समझ में आया? परिमेय संख्या क्या है? जिसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके तो परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक संख्या होता है और क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे में देख बताओ पूर्णांक संख्या, जैसे में बताओ, जैसे 3/2 हो सकता है, -4/5 हो सकता है, होगा जी? 6 हो सकता है, 6 देखो तो 6 होगा। देखो इसको पी बटा क्यू पूर्णांक संख्या ही है जी, पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, पी बटा क्यू के रूप में 6 होगा। देखो 6 कैसे होगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, देखो तो पी बटा क्यू के रूप में हुआ है, पी बटा क्यू के रूप में। और देखो क्यू इज इक्वल टू नोट जीरो है, क्यू जीरो के बराबर नहीं है। समझ में आ गया इतना? और बताओ इसमें, बताओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या परिमेय संख्या है? बताओ, ये परिमेय संख्या है 1 से 8 तक। कैसे? देखो तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। देखो इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर रहे हैं जहाँ क्यू इक्वल टू नॉट जीरो है। और देखो तो अति पी और क्यू पूर्णांक संख्या में है जी, पूर्णांक संख्या है या नहीं? क्या कहता है परिमेय संख्या? वैसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके तो क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। चलो आगे बताओ, चलो ध्यान दो, बताओ इसके आगे क्या? √4 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखो √4 है परिमेय संख्या। हिटलर बताएगा जी। देखो इसको कुछ नहीं है, जिसका देखो तो इसका वर्गमूल 2 निकलेगा बाहर, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। देखो तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो तो पी बटा क्यू के रूप में है, क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो है। तो बताओ इसमें क्या √5 परिमेय संख्या है या नहीं? नो। क्या? नो, परिमेय संख्या नहीं है। कैसे? देखो पूर्णांक संख्या में हम लोग पढ़े हैं जी, इसका बताओ इसको मतलब √5 का मतलब क्या हुआ? √5 का मतलब क्या हुआ? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। देखो तो 5 1/2 है, 1/2 है। अब पूर्णांक संख्या में हम लोग पढ़े हैं ऐसा, रूट के अंदर में पढ़े हैं नहीं ना? और 1/2 के पावर में 1/2 पढ़े हैं नहीं? पढ़े नहीं है पूर्णांक संख्या में नहीं होता है। तो देखो बताओ इसको इसको पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा। परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या ना है जी। बताओ समझ में आया अपना? हाँ? आगे बढ़े? चलो और बताओ इसमें, लिखो तो परिमेय और अपरिमेय का संख्या का चयनित करें। लिखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय। इसमें परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है बताना है। चलो लिखो रूट √9 √9 16 √25 और √64। इसमें परिमेय कौन है? कौन कौन परिमेय है? और इसमें देखो और बताओ 0.3 0.00004। और बताओ इसमें 0.444444 डॉट डॉट। और इसमें बताओ 0.4444
तो कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, देखो ध्यान दो इसको। इसका वर्गमूल बाहर निकलेगा जी 9 का, √9 का वर्गमूल निकलता है बाहर। देखो तो 3 रूट का मतलब क्या हुआ, ये अंदर है तो 3 गुना, इसको तोड़ो कितना होगा, 3 गुना 3, 3 3 9, अथी अथी वर्गमूल का मतलब क्या होता है, दो अथी जोड़ा है तो एक बाहर निकलता है। देखो इसका बाहर 3 निकलेगा, इसको पी बटा के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है, परिमेय परिमेय है जी। और बताओ इधर देखो, देखिए बताइए इधर, इसमें √16 का वर्गमूल निकलेगा 4, देखो तो पी बटा के रूप में है, इसको लिख सकते हैं परिमेय, परिमेय होगा। और बताओ इसमें 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, देखो तो परिमेय है, पी बटा के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और बताइए 8 का वर्गमूल निकलेगा, 8 का वर्गमूल 8 नहीं है जी, सॉरी, देखो यहाँ 64 है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 8 को पी बटा के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या हुआ, परिमेय अथी बटा में लिखे पी बटा के रूप में लिख सकते हैं। देखो तो बताओ होता है इतना जी। और इसमें बताओ क्या 0.3 परिमेय संख्या है, देखो दशमलव के हटाओगी तो कितना आएगा, बटा जितनी इधर संख्या है उतना एक ऊपर 0 होगा, तो देखो तो पी बटा के रूप में है 3/10 परिमेय संख्या है, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। और बताओ 0.0004 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, बताना है। परिमेय संख्या जी दशमलव हटेगा तो देखो तो इधर क्या गो क्या गो 0.10 क्या गो अंक बात था, क्या गो 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हुआ, 4 बटा 1 50 0 हुआ, देखो तो पी बटा के रूप में है जी, लिख सकते हैं इसको। और ये बताओ परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखो डॉट डॉट जिसमें लगा रहा है, जिसमें डॉट डॉट लगा रहा है, तो जिसके अंत में देखो ऐसा डॉट 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 कर जाते रहे वो अपरिमेय संख्या होता है क्या, देखो इसमें एक ही वो अपरिमेय संख्या मिला थी अभी तक, अपरिमेय संख्या। और बताओ इसमें परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या, देखो जिसमें डॉट नहीं लगा रहा है, ऐसे डॉट लगा रहता तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाता, पर इसमें देखो डॉट नहीं लगा है, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या। देखो तो दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 4 गो, 1 2 3 4 0 लिख सकते हैं, समझ में आया है। और बताओ यहाँ, चलो ध्यान दो 0.4 कौन सी संख्या परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय संख्या कैसे, देखो 0.4 रेकरिंग रहता है उसमें, रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग का मतलब 0.44444, इसको रेकरिंग या बार भी कहते हैं, रेकरिंग या बार। देखो जिसकी रेकरिंग है 4 अनंत तक जाइत रहेगा, ऐसे रहेगा तो यह परिमेय हो जाएगा, और वैसे रेकरिंग डबल रहेगा तो परिमेय हो जाता है। वैसे इसको अगला क्लास में बताएंगे, समीकरण से बताया जाता है, बनाया जाता है इसको, ठीक, अगला क्लास में पूरा डिटेल से बताएंगे इसको। और बताओ इसमें, चलो बोलो देखो इसमें बताओ पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, पाई परिमेय, पाई परिमेय देखो पाई, पाई और पाई का मान 22/7, देखो पाई अपरिमेय होता है क्या, पाई अपरिमेय, पाई अपरिमेय होता है, और इसका मान 22/7 परिमेय होता है क्या, परिमेय होता है जी। देखो पाई 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 बटा 3, पाई बटा 4, पाई बटा 4, पाई बटा 2, ऐसा संख्या रहे तो इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे क्या, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या क्या चीज, अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखो पाई रहेगा अपरिमेय संख्या होता है, समझ में आया, हाँ इतना। और बताओ आर इसका क्या होगा,